बहुत दूर, इंसानों की दुनिया से अलग, बर्फ की एक ऐसी जमीन पर जहाँ शोर नहीं होता, जहाँ तालियां नहीं बजती, जहाँ कोई वायरल नहीं होता, वहाँ एक पेंगुइन रहता था। न उसका कोई नाम था, न कोई पहचान, बस कॉलोनी का एक साधारण सा हिस्सा। उसकी दुनिया सुबह होती, बर्फ चमकती और सैकड़ों पेंगुइन एक जैसे दिखते हुए एक जैसी चाल में आगे बढ़ते। पर वो पेंगुइन थोड़ा अलग था। उसकी चाल सीधी नहीं थी, कदम पड़ते तो शरीर हल्का सा दाएं बाएं झुक जाता। न वो सबसे तेज था, न सबसे मजबूत, पर वो चलता रहता था। कोई हंसता नहीं था उस दुनिया में, कोई उसकी चाल पर हंसता नहीं था, क्योंकि वहाँ अलग होना कमजोरी नहीं होता। अगर कोई पीछे रह जाए तो बाकी रुक जाते हैं, अगर कोई गिर जाए तो कोई उसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ता। समुद्र की ओर सफर हर दिन की तरह वो भी समुद्र की तरफ चला। ठंडी हवा, तेज बर्फीली जमीन और भूख, उसके लिए ये सफर थोड़ा मुश्किल था। कदम लड़खड़ाते, सांस तेज होती, पर वो रुकता नहीं था। और उसी दिन कहीं दूर एक इंसान खड़ा था, हाथ में कैमरा। उसने देखा एक पेंगुइन जो बाकियों जैसा नहीं चल रहा। उस कैमरे ने न ठंड महसूस की, न थकान, न उस चाल की वजह। उसने बस रिकॉर्ड किया। एक पल में सब बदल गया। कैमरा बंद हुआ, इंसान चला गया, पेंगुइन वहीं रहा। उसे नहीं पता था कि उसकी चाल अब बर्फ तक सीमित नहीं रहेगी। जब दुनिया ने देखा, दुनिया ने उसे एक स्क्रीन पर देखा, बिना ठंड महसूस किए, बिना दूरी तय किए, बिना उसकी सांस सुने, बस देखा और हंसी आई। हंसी जो उसने कभी नहीं सुनी। लाखों लोग हंसे। उस पेंगुइन को नहीं पता था कि लोग हंस रहे हैं। वो अगले दिन भी उसी तरह चला, उसी तरह गिरा, उसी तरह उठा। वो नहीं बदला। वो पेंगुइन कभी नहीं बदला। न उसने तेज चलना सीखा, न किसी को खुश करने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता ही नहीं था कि कोई उसे देख रहा है। उसकी जिंदगी चलती रही। उसने मछली पकड़ी, ठंड सही, तूफान झेले, वो जिया जैसे पेंगुइन जीते हैं। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ये कहानी पेंगुइन के बारे में कम और देखने वालों के बारे में ज्यादा है। पर वो ये सब नहीं जानता। वो आज भी उसी बर्फ पर चलता है, बिना जाने कि कहीं दूर उसकी चाल पर दुनिया ने नाम रख दिया है। ठंड उस दिन कुछ ज्यादा ही थी। ऐसी ठंड जो आवाजों को भी जमी हुई बना देती है। ऐसी ठंड जिसमें सांस लेना भी मेहनत लगता है। उसी ठंड के बीच बर्फ पर एक अंडा रखा था, छोटा सा, नाजुक और पूरी तरह असहाय। इंतजार, दिन बीते, रातें बीती, तेज हवाएं चली, बर्फ के तूफान आए। बाकी पेंगुइन अपने शरीर से उस अंडे को ढके रहे, क्योंकि वहां कोई अकेला नहीं रहता। पहली सांस, एक दिन हल्की सी आवाज आई, न रोना न चीख, बस एक छोटा सा क्रैक। और फिर एक नन्हा सा जीवन बर्फ की दुनिया में आया। वही पेंगुइन। दुनिया का पहला एहसास। उसने कुछ देखा नहीं, आंखें बंद थीं, पर उसने महसूस किया ठंड, गर्माहट, दिल की धड़कन। उसे नहीं पता था कि ये दुनिया कठिन है, वो बस जिंदा था। बड़ा होना आसान नहीं था। दिन बीतते गए, वो थोड़ा बड़ा हुआ, पर उसका शरीर बाकियों जैसा नहीं बढ़ा। उसके पैर थोड़े कमजोर थे, चलते वक्त वजन बराबर नहीं संभलता था। वो गिरता फिर उठता। कोई जल्दी नहीं करता। बाकी पेंगुइन तेजी से चलते, वो पीछे रह जाता। पर कोई उसे धक्का नहीं देता, कोई उसे छोड़कर भागता नहीं, क्योंकि वहां तेज होना जरूरी नहीं होता, जिंदा रहना जरूरी होता है। पहली बार समुद्र। एक दिन उसे पानी तक ले जाया गया, ठंडा, गहरा, डरावना। उसके लिए ये दुनिया नई थी। बाकी बिना सोचे कूद गए। वो किनारे पर रुका रहा। डर। उसके शरीर को पता था कि तैरना मुश्किल होगा। उसके पैरों को पता था कि जोर कम है। वो रुका रहा। और फिर छलांग। किसी ने कहा नहीं, किसी ने धक्का नहीं दिया। उसने खुद एक छोटा सा कदम लिया और पानी में चला गया। पानी ने उसे अपनाया। पहले झटका लगा, फिर लहरें, पर धीरे धीरे उसका शरीर पानी को समझने लगा। वो तेज नहीं तैरा, पर वो डूबा भी नहीं। पहली मछली। बहुत देर बाद उसने पहली मछली पकड़ी। छोटी थी, पर काफी थी। उसने खाई और वहीं एक चीज सीखी, हर जीत बड़ी नहीं होती, कुछ जीते बस जरूरी होती हैं। वापस बर्फ पर वो फिर जमीन पर आया, गीला, थका हुआ। चलते वक्त फिर वही लड़खड़ाहट, पर अब उसमें थोड़ा भरोसा था। वो अब भी अलग था। वो जानता नहीं था कि वो अलग है, उसे बस इतना पता था कि उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और वो करता था। रात फिर आई, बर्फ फिर जमी। वो बाकियों के साथ सिमट कर खड़ा हो गया, ठंड से लड़ते हुए। उसे नहीं पता था कि आगे की जिंदगी और भी मुश्किल होगी। सुबह उस दिन जल्दी आई। हवा में अजीब सी बेचैनी थी। बर्फ की जमीन पहले से ज्यादा सख्त लग रही थी। पेंगुइन ने महसूस किया, आज का सफर अलग होगा। भूख कई दिन हो चुके थे, समुद्र दूर था, उसके शरीर में ताकत कम थी, पैर पहले से ज्यादा कांप रहे थे, पर रुकना विकल्प नहीं था। चलना ही एक रास्ता था बाकी। पेंगुइन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वो पीछे था, हमेशा की तरह। कदम रखते वक्त उसका शरीर झुकता, फिर सीधा होता। हर कदम में थोड़ा दर्द था। तूफान। अचानक हवा तेज हो गई, बर्फ उड़ने लगी, आंखें खोलना मुश्किल हो गया, आवाजें दब गईं। अब कोई साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अकेलापन। तूफान के बीच वो थोड़ा सा पीछे छूट गया। एक पल और कॉलोनी उसकी नजरों से गायब
गायब हो गई। चारों तरफ सफेदी, ऊपर आसमान, नीचे बर्फ और बीच में वो ठंड का हमला। हवा उसके शरीर में सीधे चुभ रही थी, पंख भारी लगने लगे, सांस तेज हो गई। उसने रुकने की कोशिश की, पर रुकते ही ठंड और बढ़ जाती। गिरना, एक कदम गलत पड़ा, बर्फ फिसली और वो गिर गया। छाती जमीन से टकराई, सांस रुक सी गई। उठने की कोशिश, उसने पंख जमीन पर रखे, जोर लगाया, पर शरीर साथ नहीं दे रहा था। थकान अब दर्द बन चुकी थी। समय धीमा पड़ गया, हवा चल रही थी, बर्फ उड़ रही थी, पर उसके लिए सब कुछ धीमा हो गया। उसने आंखें बंद की, फिर खोली, सामने कोई नहीं था। हाथ उसने लेटना चाहा, बर्फ नरम लग रही थी, बहुत नरम। नींद सी आने लगी। एक इंस्टिंक्ट, अचानक उसके शरीर ने कुछ महसूस किया। न कोई आवाज, न कोई सोच, बस एक इंस्टिंक्ट। अगर रुका तो खत्म, आखिरी ताकत। उसने फिर जोर लगाया, पंख कांप रहे थे, पैर फिसल रहे थे, पर इस बार वो उठा, धीरे, बहुत धीरे। दिशा नहीं थी, उसे नहीं पता था किधर जाना है। उसने बस हवा के खिलाफ चलना शुरू किया, क्योंकि कहीं पढ़ा नहीं, पर शरीर जानता था हवा के पीछे मौत होती है। चलना, बस चलना। वो गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा। तेज नहीं, सुंदर नहीं, पर जिंदा। आवाज। बहुत देर बाद एक हल्की सी आवाज आई। समुद्र नहीं, पेंगुइन नहीं, बस एक आवाज, उम्मीद। उसने दिशा बदली, हर कदम अब भारी था, पर आवाज ज्यादा साफ हो रही थी। बर्फ अब भी थी, हवा अब भी थी, पर वो अकेला नहीं था। अभी दिखाई नहीं दे रहा था, पर कहीं कुछ पास था। हवा अब भी चल रही थी, पर उतनी तेज नहीं। बर्फ अब भी जमी थी, पर उतनी बेरहम नहीं लग रही थी। और उस सफेदी के बीच एक हलचल थी। निशान। बर्फ पर कुछ पैरों के निशान थे, धुंधले, आधे मिटे हुए, पर निशान थे। उस पेंगुइन ने उन्हें देखा नहीं, उसने उन्हें महसूस किया। करीब हर कदम के साथ आवाज साफ होती गई, हल्की हल्की सी आवाजें, सांसों की, पंखों की, जिंदगी की। शरीर का जवाब। अब शरीर जवाब दे रहा था। पैर सुन्न थे, पंख भारी थे। चलना अब दर्द नहीं, एक आदत बन गया था। गिरना, फिर से एक बार फिर वो फिसला। इस बार उठने में देर लगी। उसने आंखें खोली और पहली बार उसने किसी और को देखा। अकेला नहीं, सामने दो पेंगुइन खड़े थे। न कोई आवाज, न कोई इशारा, बस खड़े थे। इंतजार। वो उठ नहीं पा रहा था, तो उन्होंने आगे नहीं बढ़ा, वो वहीं रुके रहे। हवा चलती रही, बर्फ गिरती रही, पर वो नहीं हिले। उठना। कुछ देर बाद उसने पंख जमाए, धीरे से खड़ा हुआ, डगमगाया, फिर संभला। साथ चलना। अब वो पीछे नहीं था, तेज भी नहीं, बीच में था। कदम मिलाकर। मंजिल नहीं, बस रास्ता। समुद्र अभी दूर था, भूख अब भी थी, पर अब डर कम था, क्योंकि वो जानता था अगर फिर गिरेगा तो कोई होगा। बिना नाम, बिना पहचान। वो कोई नेता नहीं बना, कोई मिसाल नहीं, वो बस कॉलोनी का एक हिस्सा था, और यही काफी था। पानी तक पहुंचना। कई घंटों बाद पानी दिखा, नीला, ठंडा, पर परिचित। इस बार छलांग आसान नहीं थी। वो रुका, सांस ली, फिर धीरे से पानी में गया। तैरना। शरीर थका हुआ था, पर लहरें अब दुश्मन नहीं थीं। वो तैरा, धीरे, पर सही दिशा में, जीवित। वो वापस आया, मछली के साथ, कम पर काफी। शाम। सूरज ढल रहा था, बर्फ पर सब सिमट कर खड़े थे। वो भी। कोई ताली नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, कोई जश्न नहीं, पर वो जिंदा था। रात फिर आई, ठंड फिर बढ़ी, पर उस पेंगुइन ने पहली बार नींद में सुकून महसूस किया। सुबह आई, बिना किसी ऐलान के। सूरज निकला, बर्फ चमकी, हवा चली, सब कुछ जैसा हमेशा होता है। वो भी उठा, वो पेंगुइन भी उठा। कोई दर्द नया नहीं था, कोई ताकत ज्यादा नहीं थी, वो जैसा था वैसा ही था। वही चाल चलते वक्त उसका शरीर आज भी थोड़ा झुकता था, कदम आज भी सीधे नहीं पड़ते थे, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहां कोई देखने नहीं आता। पानी की तरफ वो फिर समुद्र की ओर चला, धीरे, अपनी रफ्तार से। बाकी आगे थे, कुछ पीछे, पर सब एक दिशा में। आज मछली मिली, आज उसे मछली मिली, बहुत नहीं, पर खाली हाथ भी नहीं। उसने खाई और कुछ देर पानी में तैरा। वापस आना, वो वापस बर्फ पर आया। पंख गीले थे, सांस भारी थी, पर कोई जल्दी नहीं थी। बैठना, वो बैठ गया, थोड़ी देर के लिए। आसमान देखा, बर्फ को देखा, कुछ याद नहीं आया, क्योंकि उसके पास यादें रखने का वक्त नहीं था। हवा चली, ठंडी, पर जानी पहचानी। उसने आंखें बंद की। उठना नहीं। जब हवा थमी, वो नहीं उठा, न दर्द से, न डर से, बस नहीं उठा। समय आगे बढ़ गया, बाकी पेंगुइन चले गए, कुछ लौटे। दिन बदला, रात आई, बर्फ गिरी, वो वहीं रहा। कोई नाम नहीं लिया गया, किसी ने पुकारा नहीं, किसी ने ढूंढा नहीं, क्योंकि वहां गिनती नहीं होती। शरीर। ठंड ने धीरे धीरे उसे अपने में ले लिया। कोई संघर्ष नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक शांत अंत। बर्फ के नीचे। कुछ दिनों बाद वो दिखाई नहीं दिया, बर्फ ने उसे ढक लिया, जैसे वो कभी था ही नहीं। पर वो था, वो चला, वो तैरा, वो गिरा, वो उठा, और फिर वो थम गया। उस पेंगुइन ने कभी तेज चलना नहीं सीखा, पर उसने रुकना भी नहीं सीखा, और शायद यही काफी था।